यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी ट्री मेथड से, यानी कि आप प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्री मेथड से। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है 16, ठीक है। 16 लिखने के बाद हमने इसको एक सर्कल में इन सर्कल करना है, ठीक है। करने के बाद हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं, ऐसा नंबर लेना है जो प्राइम हो, जो और सेकंड नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ऐसा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 16 आता हो। तो हमें पता है कि 1 तो प्राइम नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 दोनों में नहीं आता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 2। अब हम देखेंगे क्या 2 के टेबल में 16 आता है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 16 आता है, बट 2 हाउ मेनी टाइम 16 होता है? 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। अब ये प्राइम हो गया, प्राइम को आपने इसी तरह रखना है। अब कंपोजिट जो नंबर आया है आपने उसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपको पता है प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने टेबल में आने के अलावा दूसरे नंबर के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ तो प्राइम हो गया, एंड ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 मोर देन 1 नंबर्स, मोर देन 2 नंबर्स, तो वो होता है कंपोजिट। सिंपली यू के से कि प्राइम वो नंबर जो प्राइम नहीं होंगे हम उन्हें कंपोजिट बोलेंगे। तो मीन्स 2 8 होता है 16। अब क्या करूँ, मैं देखूंगी क्या मेरे पास ऐसा दोबारा कोई प्राइम नंबर है जिसके टेबल में आ जाए। बिल्कुल है, वो है 2। तो मैं दोबारा 2 लूँगी। 2 हाउ मेनी टाइम 8 होता है? 2 4 8 होता है। तो अब ये तो प्राइम बना, लेकिन 4 दोबारा कंपोजिट आ रहा है। दोबारा हम इसको करते हैं 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 जा 4। जब ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे तो आपने स्टॉप कर लेना है और लिखना है 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2। तो यानी कि ये जो नंबर्स है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर मैं 35 के बनाऊँ तो मैं सबसे पहले 35 को इंसर्ट कर लूँगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से फिर इसके फैक्टर्स देखने हैं, मैंने 35 के वो फैक्टर्स देखने हैं जो प्राइम होंगे। तो मैं सबसे पहले 2 देखेंगे, क्या 2 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 3 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 5 के टेबल में 35 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम लिखेंगे इधर 5 7 जा 35। अब ये प्राइम है तो ये 7 भी तो प्राइम आ रहा है। जब दोनों प्राइम आएंगे तो हमने यहाँ पे ही स्टॉप करना, आगे जाना नहीं है। बस आपने लिखना क्या है, 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये दोनों प्राइम आ गए और आगे ये डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, 1 के अलावा। तो ये आपने स्टॉप कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 13। अब 13 को मैं सर्कल कर लूँगी। फिर मैं देखूंगी क्या 13 के टेबल में 13 किस किस के टेबल में आ सकता है, यानी कि इसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेकिन फैक्टर्स में सामने वो फैक्टर्स लेने जो प्राइम होंगे। तो 2 हम देखते हैं, तो 2 के टेबल में तो 13 नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 5 है, 5 में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 13, तो 13 इटसेल्फ आ जाता है। 13 हाउ मेनी टाइम 13 और 13 1 होता है। तो ये तो नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट है, तो मीन्स 13 आ गया। सिंपल हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 13। सही है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शॉर्ट डिवीजन डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।